अब हम करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, बट इसकी सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स should be equal. All corresponding sides should be in same ratio. दो चीजें हो गई, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो। जैसे दो ट्राइंगल है ए बी सी और ये एक ट्राइंगल है डी ई एफ। तो इसमें क्या कब होंगे सिमिलर? अगर सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle. ये तो angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F. ये एक कंडीशन फुलफिल होगी, वन कंडीशन फुलफिल्ड। तो ये corresponding angles should be equal. All corresponding sides should be in same ratio. आपको अच्छी तरह देखना है, corresponding sides equal नहीं है, it should be in the same ratio. इसका क्या मतलब होता है कि AB divided by DE अगर करूं तो ये रेशियो मिल जाएगा, this side upon this side should be equal to BC upon EF equals to AC upon DF. दिस साइड शुड अपॉन दिस साइड, इसका रेशियो मिल जाएगा। ए बी अगर मान लो आप 4 है, ये 5 है, ये 6 है, एंड मान लो ये 8 है, तो ए बी बाई डी कितना हुआ 4/8। ये इक्वल नहीं है, ये एक रेशियो है विच इज 1/2, यानी कि इसकी हर साइड का डबल है ये। तो अगर सेम रेशियो में क्या तो क्या होगा, बीसी अगर 5 है तो ये 10 होगा, ये 6 है तो ये 12 होगा। तो 4/8 भी 1/2 है, 5/10 भी 1/2 है, 6/12 भी 1/2 है, हर चीज 1/2 है। तो जब ये सेम एंड 1/2 तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 1/3 भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, 3 whatever the ratio of the side is, the ratio of all the corresponding sides should be equal. तो AB by DE जो है वही BC by EF होना चाहिए, वही AC by DF होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये तो हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल इज सिमिलर टू ईच अदर। तो इससे हमारा सिमिलैरिटी फिक्स हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल्स इक्वल, साइड्स सेम, रेशियो रेशियो सेम है, इक्वल नहीं है। ये इक्वल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना डिफरेंस। साइड्स आर्ट इक्वल, दे आर इन द सेम रेशियो। जैसे अगर एक ट्राइंगल की साइड 1 है फॉर एग्जांपल, तो उसकी दूसरी साइड 2 है, तो 1/2 रेशियो हो गया। तो जो भी रेशियो है वो हर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होना चाहिए। तो AB by DE, BC by EF, AC by DF। अब आगे हम जाके पढ़ेंगे, जो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अभी, कि टू प्रूव टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर हमें सब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। हमको ऐसे नहीं बोलना होता कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है तभी सिमिलर है। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस में सीखा था, कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे ASA, SAS, SSS, ऐसी कंडीशंस होती हैं। ऐसी सिमिलैरिटी में भी होती है कि अगर कुछ कुछ चीजें फुलफिल हो रही हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर है, एंड अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल सेम रेशियो में होंगी। मैं आराम से भी बताऊंगा कि वो कंडीशंस क्या होती हैं। AA होती है, SSS होती है, ये सब होती हैं, वो मैं आराम से बताऊंगा। बट आपको बस ये समझना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये दोनों कंडीशन हमेशा होंगी। ऑल एंगल्स वुड बी इक्वल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वुड बी इन द सेम रेशियो। काफी बार डिफिकल्ट हो जाता है टू प्रूव एवरीथिंग,
तो वो जो कंडीशन मैं बता दूंगा कि ए अगर है तब वी कैन अज्यूम द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड ये सब खुद ही प्रूव हो जाएगा, वो सब मैं बताऊंगा। बट उससे पहले लेट्स गेट इनटू अदर शेप्स आल्सो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा कि क्या ये दो स्क्वायर सिमिलर हैं, तो सिमिलर आपको समझ आ जाए कि सिमिलर का मतलब क्या होता है। मान लो एक शेप है सर्कल और ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, दोनों सर्कल्स हैं, करेक्ट। तो अब ये सिमिलर है या नहीं कैसे समझोगे आप? सिमिलर क्या होता है? सिमिलर अगर बहुत इंट्यूटिव वे से देखो अगर आप बहुत इंट्यूटिव वे से देखो, आप ऐसे सोचो कि अगर इस सर्कल को मैं एनलार्ज कर लेता हूँ या इस सर्कल को मैं थोड़ा श्रिंक कर देता हूँ, तो अगर इस सर्कल को श्रिंक करूंगा क्या मुझे इस सर्कल मिल जाएगा, या फिर इस सर्कल को एनलार्ज कर दूंगा तो ये क्या मुझे सर्कल मिल जाएगा। ऐसे ट्राइंगल का भी होता है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये अगर मैं इस ट्राइंगल को श्रिंक कर दूं क्या ये मैं ट्राइंगल में पहुंच सकता हूँ, या फिर इसको मैं, और श्रिंक करने के लिए मतलब ये नहीं कि इस साइड को थोड़ा घटाया इस साइड को ज्यादा घटा लिया, ऐसा नहीं। श्रिंक करने का मतलब है हर साइड को प्रोपोर्शनेटली श्रिंक किया। तो अगर इस ट्राइंगल को मैं प्रोपोर्शनेटली श्रिंक करूं हर जगह से सिमिलर, तो क्या मुझे ट्राइंगल मिल जाएगा? अगर शेप सेम है, अगर तो भाई अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है, इन द सेम रेशियो है, तो मुझे मिल जाएगा। जैसे कि ये दो ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इनकी मुझे लग रहा है कि एंगल्स भी सेम है, साइड्स भी सिमिलर रेशियो में, तो अगर मैं इसे श्रिंक करूंगा मुझे ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिमिलर है। अब जैसे आप सर्कल का देख लो, सर्कल में कंडीशन भी लगा के देख लेते हैं, बट अगर आप इंट्यूटिवली सोचो कि सर्कल तो गोल ही होता है, अब गोल ये भी गोल है ये भी गोल है, शेप सेम है, अगर इसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ाऊंगा तो ये मिल ही जाएगा ना, मुझे ये सर्कल मिल ही जाएगा। तो दैट इज व्हाई दीज आर सिमिलर, बट वी सी थ्रू दिस आल्सो ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सर्कल के तो बिल्कुल ऐसे परफेक्टली राउंड होता है, तो हर जगह सेम ही एंगल होता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे। तो इसको अगर आप इनलार्ज कर दोगे तो आपको सर्कल, ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि ऑल एंगल्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? इसमें रेडियस निकलता है, ऐसे रेडियस ड्रॉ करते हो फिर सर्कल ड्रॉ करते हो ना, इसका भी ऐसे रेडियस है और उसके अराउंड ऐसे सर्कल है। तो अगर इसका रेडियस 5 है, इसका 20 है, तो कहीं भी आप रेडियस ले लो इसका 20 ही रहेगा, कहीं भी ले लो इसका 5 ही रहेगा, तो इसका हमेशा 20/5 रेशियो ही रहेगा, इज इक्वल टू 4। ये 20 है, 5 है, 20/5 इसका रेशियो 4 ही रहेगा हर जगह। तो जब एंगल्स इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जो भी इसका शेप सेम है, इन द सेम रेशियो है, हर जगह 20 है इसका रेडियस, हर जगह 5 है इसका रेडियस, तो वो भी सेम है। तो जब दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है तो हम कह सकते हैं ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इसमें सर्कल में कोई रेडियस बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल सर्कल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर। ऐसे आप स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर है, इसका साइड है 5 5, और ये स्क्वायर है, इसका साइड है 10 10। अब फिर से देख लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, स्क्वायर का तो हर एंगल 90 डिग्री होता है, करेक्ट। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द सेम रेशियो। ये 10 है ये 5 है, तो 10/5 2, 10/5 2, 10/5 2, 10/5 2, हर जगह रेशियो भी सेम है, एंगल्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब स्क्वायर भी आपका एक सिमिलर ही रहता है, सारे स्क्वायर सिमिलर ही रहता है। आप कोई भी स्क्वायर बना लो, कुछ भी क्या चेंज होगा? साइड चेंज होगा। तो आपके सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सर्कल सिमिलर होते हैं। अब रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल ऐसे है और एक ऐसे है, ये 90 डिग्री है, ये सारे 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल के। तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब रेक्टेंगल में मान लो ये 10 है ये 5 है, और इस रेक्टेंगल में मान लो ये 30 है ये 10 है, ठीक है। अब आप देखो ऑल एंगल्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये तो हमारा फुलफिल हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन द सेम रेशियो। अगर ये 30 है ये 10 है तो ये 3/1 हो गया, ये 10 है ये 5 है तो ये 2/1 हो गया, ये 30 है ये 10 है तो ये भी 3/1 हो गया, और ये 10 है ये 5 है तो ये 2/1 हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये 3 टाइम्स है बट ये 2 टाइम्स है, तो ये सिमिलर नहीं है क्योंकि ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। बट सम रेक्टेंगल्स कैन बी सिमिलर बट नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। तो आपको देखना है
स्क्वायर, सर्कल, ये सब all kind of squares are similar, all kind of circles are similar, but not all rectangles are similar. तो आपको ये दो कंडीशन हमेशा याद रखनी है, तो आप फिगर कर लोगे कि ये सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। ऐसे आप राइट एंगल ट्रायंगल भी सोच सकते हो। एक ये है राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, बट ये 90 है, ये 90 है, ये 45 45 60 30। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें सारे एंगल्स इक्वल है ही नहीं, तो ये भी सिमिलर नहीं है। तो नॉट ऑल राइट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट सम राइट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आपको ये देखना है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ था, आई थिंक एनसीईआरटी या कहीं दिया होता है, जहाँ पे ताजमहल बना होता है, पूरा ऐसे पूरी बिल्डिंग बनी होती है। मेरी ड्राइंग काफी गंदी है तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बट वैसे पूरा ताजमहल बना होता है जहाँ पे ऐसे पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, और ऐसे ही एक और ताजमहल बना हुआ है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बस रेशियो का फर्क है। अगर उसको श्रिंक कर दोगे तो आप इधर तक पहुंच जाओगे, प्रोपोर्शनली हर जगह से श्रिंक करोगे तो यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो दैट इज टू शो कि figures can be complicated also, like, but they will be similar if all the corresponding angles should be equal. Basically all shapes are equal, all the shapes are similar, आपको देखने में लग रहा है, and all corresponding sides are in the same ratio. तो basically आपको हर जगह से सेम तरीके से श्रिंक करोगे तो आप छोटे वाले पे पहुंच जाओगे, बट छोटे वाले को इनलार्ज करोगे हर तरीके से प्रोपोर्शनेटली तो आप बड़े वाले पे पहुंच जाओगे। So that's how these things work. इन सब का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये सिमिलर है या नहीं है, एंड कभी कभी देख के भी समझ आ रहा होता है कि हाँ ये तो सिमिलर लग रहा है, लाइक। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए इंट्यूशन भी आप रखो, जहाँ पे आप देख के बता सको ये सिमिलर है या नहीं है। ऑब्वियसली आप प्रूफ भी करना पड़ेगा ट्रायंगल्स के केसेस में, तो बट अदर शेप्स में आप देख के बता सकते हो ये सिमिलर है या नहीं है। तो जस्ट थिंक कि अगर मैं इसको श्रिंक करूँ ऑल द सेम रेशियो से हर जगह प्रोपोर्शनेटली, कि जैसे ये स्क्वायर है और ये उससे भी बड़ा स्क्वायर है, इसको हर जगह से मैं प्रोपोर्शनेटली पुश करूँ, इधर से इतना घटाया, उधर से भी उतना ही घटाया, उधर से भी उतना ही घटाया, उधर से भी, तो मेरे को ये मिल जाना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट विल बी सिमिलर। मैं तो हर स्क्वायर सिमिलर टू ईच अदर ही होता है, बिकॉज एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होते हैं एंड साइड्स में बस फर्क आता है, और साइड्स क्योंकि सब जगह सेम है तो दैट इज व्हाई इट इज इक्वल, इट इज सिमिलर। तो ये आप लोग को हमेशा रहता है एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड सेम रेशियो होना चाहिए। अब आपको सब सिमिलर प्रूफ कैसे करना है? अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इन द सेम रेशियो, बट ये काफी टीडियस हो जाता है। तो मैथ्स में कुछ कुछ हैक्स होते हैं कि आप कुछ कुछ प्रूफ कर दो, तो उस प्रूफ से ही आप कह सकते हो कि ये बाकी चीजें भी फुलफिल हो जाएंगी, एंड दैट इज व्हाई द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आई विल शो यू व्हाट आई मीन।